कहा जाता है कि जो अशुभ स्थान होता है और उसमें जो बैठे हुए ग्रह होते हैं या उसका जो स्वामी होता है, वह अशुभ ही फल देता है। इस तरह से कहा जाता है, परंतु हम जानते हैं कि कब ऐसा होता है जब अशुभ स्थान पर बैठा ग्रह या अशुभ स्थान का जो स्वामी है वह आपको अच्छा रिजल्ट देता है। क्योंकि कहने का मतलब ये है कि हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि अशुभ स्थान का जो फल है वो हमेशा ही अशुभ हो, या ऐसा भी ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा शुभ स्थान का जो फल है हमेशा ही शुभ हो। कुछ-कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाती हैं जब अशुभ स्थान का फल भी शुभ हो जाता है। तो आखिर ऐसा कब होता है कुंडली में कि अशुभ स्थान भी हमें शुभ फल देने लगता है? तो देखिए, पहले तो हम ये जानते हैं कि अशुभ स्थान कुंडली में कहते किस भाव को है। देखिए, कुंडली में 6वाँ भाव, 8वाँ भाव और 12वाँ भाव, इन 3 भाव को अशुभ स्थान माना जाता है, त्रिक भाव कहा जाता है। माना ये जाता है कि ये स्थान जो है वह हमेशा ही ज़िंदगी में अशुभता ही प्रदान करते हैं। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि 6वाँ स्थान कहा जाता है कि रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है, तो भाई अशुभ है। या जो हमारा 8वाँ स्थान है उसको बोलते हैं कि यह मृत्यु का भी स्थान है, आकस्मिकता वाला स्थान है कि अचानक आने वाले संकटों का स्थान है, न जाने कब कौन-सी अचानक मुसीबत आ जाए उसका स्थान है। 12वाँ भाव क्यों अशुभ है? क्योंकि इसको व्यय का स्थान माना जाता है, अस्पताल का भी स्थान माना जाता है, ऊट-पटांग खर्चों का स्थान माना जाता है, इसलिए इन स्थानों को कहा जाता है कि ये अशुभ स्थान है। लेकिन कब ये अशुभ स्थान भी शुभ बन जाते हैं? देखिए, यदि 6वें, 8वें, 12वें भाव में यदि पापक ग्रह बैठ जाएँ और कैसे बैठ जाएँ, या तो वह स्वराशि के होकर बैठ जाएँ या उच्च के होकर बैठ जाएँ, तो वह फिर आपको शुभ फल प्रदान करेंगे, उनकी अशुभता वहाँ पे कम हो जाएगी। या फिर पापक ग्रह जो है वो स्थान का परिवर्तन कर ले, 6वें भाव का स्वामी 8वें से कर ले, या 8वें का स्वामी 6वें से कर ले, या 6वें का 12वें से कर ले, 12वें का 6वें से कर ले, मतलब एक्सचेंज कर ले, उन स्थानों को परिवर्तन कर ले, तो उस स्थिति में भी आपको उन स्थानों का शुभ फल मिल जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी जो ग्रह है ना, अपने घर में जब बैठा होगा तो वो अपने घर को कभी नहीं खराब करता है। चाहे वो पापक ग्रह हो, अशुभ ग्रह हो, कोई भी हो, तो दूसरों को तो नुकसान पहुंचा सकता है, परंतु अपने घर को वह नुकसान नहीं खराब करेगा। कोई भी खराब व्यक्ति होगा दूसरे के घर को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन वो खराब व्यक्ति भी क्या करेगा? अपने घर को बना के रखेगा, बचा कर रखेगा, सेव करके रखेगा। वही चीज यहाँ भी लागू होती है। यदि अशुभ स्थान पर कोई पापक ग्रह बैठा हुआ है और अपनी ही राशि पर बैठा है, स्वराशि पर बैठा है, तो वह अपने घर को कभी नष्ट नहीं करेगा, बल्कि उच्च का होकर भी अच्छा फल देता है। लेकिन उच्च से अच्छा क्या होता है? स्वराशि होता है। स्वराशि में तो वो कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि उस संबंधित उस स्थान की जो भी खराब चीजें हैं उनको कम कर देगा। यदि 6वें स्थान पर कोई अशुभ ग्रह स्वराशि होकर बैठ जाए तो उससे संबंधित से रोग हैं, ऋण है, शत्रु है, उनको नष्ट कर देगा। आपके रोगों को भी नष्ट करेगा, ऋण को भी दूर कर देगा और शत्रुओं को भी पराजित कर देगा। 8वें स्थान पर बैठ जाए तो वो आपकी आयु को बढ़ा देगा। अचानक कोई संकट आने वाला होगा उसको वो रोक देगा। और 12वें भाव में बैठा होगा तो आपकी फिजूल के व्यय को रोकेगा। आपके जो भी खर्चे हैं, जो व्यय है फालतू के, उनको सबको वो रोक देगा। मन कहने का तात्पर्य यह है कि वहां पे वो अपनी अशुभता खो देंगे और आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। तो कुछ ऐसे मतलब ये कंडीशन जो मैंने आपको बताई, ऐसी कंडीशन होती है इसमें 6वें, 8वें, 12वें भाव का भी जो फल है वो शुभ हो जाता है। नहीं तो अधिकतर देखा ये गया है कि ये जो अशुभ स्थान है वे अशुभ ही फल देते हैं। लेकिन कुंडली में कुछ ऐसी मतलब कंडीशंस बन जाते हैं जब वे अशुभ फल देने वाले ग्रह भी अपनी अशुभता खोकर आपको शुभता प्रदान करते हैं।